स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 10वां। निश्चय रूप गर्भ का जतन। संवत 1878 में श्रावण कृष्णा तृतीया 16 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन से घोड़ी पर सवार होकर श्री लक्ष्मीवाड़ी में पधारे थे। उस फूलवाड़ी में वे आम्र वृक्ष के नीचे की वेदी पर उत्तर की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। श्री जी महाराज ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न स्थानों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत में साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, फिर भी श्रीमद् भागवत का पाठ करने वाले यदि परमेश्वर की भक्ति से रहित हों तो उन्हें श्रीमद् भागवत से भी भगवान का स्वरूप निराकार ही लगता है, तथा द्वितीय स्कंध में जहां आश्रय का रूप प्रतिपादित किया है वहां भी भगवान का स्वरूप भक्ति रहित पुरुष को निराकार प्रतीत होता है। परंतु भगवान का स्वरूप निराकार नहीं है, क्योंकि भगवान से ही समस्त स्थावर जंगम सृष्टि होती है। यदि भगवान निराकार होते तो उनसे साकार सृष्टि कैसे संभव हुई होती? जैसे आकाश निराकार है तो उससे पृथ्वी द्वारा जैसे घटादिक आकार होते हैं वैसे नहीं होते। उसी प्रकार ब्रह्मादि सृष्टि साकार है तो उसके कर्ता परमेश्वर भी साकार ही हैं। और श्रीमद् भागवत में अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदेव तीनों का आधार भगवान का स्वरूप ही बताया गया है। उस बात को सुनिए। अध्यात्म अर्थात विराट पुरुष की इंद्रियां, अधिभूत अर्थात विराट पुरुष के पंच महाभूत तथा अधिदेव अर्थात विराट पुरुष के इंद्रियों के देवता, ये सभी विराट में प्रविष्ट हुए फिर भी विराट जागृत नहीं हुए। परंतु जब वासुदेव भगवान ने पुरुष रूप द्वारा विराट पुरुष में प्रवेश किया तब विराट पुरुष अपनी प्रवृत्ति करने में समर्थ हो गए। ऐसे भगवान विराट पुरुष के अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदेव तीनों में तादात्म्य से अर्थात अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, किंतु स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से वे विराट पुरुष से भिन्न हैं। वही आश्रय करने योग्य स्वरूप है। जैसे अग्नि प्रकाश स्वरूप की दृष्टि से अरूप है तथापि वह स्वयं मूर्तिमान है। इस विषय में एक कथा भी है कि जब अग्नि को अजीर्ण हुआ था तब मूर्तिमान अग्नि श्री कृष्ण भगवान तथा अर्जुन के पास आया था। वह जब खांडव वन जलाने गया तब वही अग्निदेव ज्वाला रूप होकर समग्र वन में व्याप्त हो गया। उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान अपनी ब्रह्मरूप अंतर्यामी शक्ति द्वारा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं तथा मूर्तिमान होकर सबसे भिन्न भी हैं। और जो ब्रह्म है वह पुरुषोत्तम भगवान की किरण है, किंतु स्वयं भगवान सदैव साकार मूर्ति ही हैं। अतएव जो कल्याण का इच्छुक है उसे भगवान को मूर्तिमान समझकर उनका आश्रय दृढ़ करके रखना चाहिए, तथा बात भी ऐसी करनी चाहिए कि किसी को भगवान का आश्रय हो तो वह उन बातों से मिट ना जाए। और जिस प्रकार उदरस्थ गर्भ से स्त्री को पुत्र रूप फल का उदय होता है, वैसे ही जिसे भगवान के स्वरूप का निश्चय रूप गर्भ रहा हो उसे भगवान के अक्षरधाम रूपी फल की प्राप्ति होती है। अतः ऐसा उपाय करें कि जिससे उस निश्चय रूपी गर्भ को विघ्न उपस्थित ना हो जाए, और दूसरों से भी ऐसी बात करनी चाहिए जिससे भगवान संबंधी निश्चय रूपी गर्भ का पात ना हो जाए। इसके पश्चात श्री जी महाराज वाड़ी से दादा खाचर के राजभवन में पधारे और पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान हुए। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न स्थानों के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्री जी महाराज ने छोटे छोटे परमहंसों को बुलाकर परस्पर चर्चा करने की आज्ञा दी। तब अचिंत्यानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति तीनों में से विशेष कौन है कि जिसके कारण भगवान के स्वरूप में प्रीति उत्पन्न हो जाती है? तब परमहंसों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। इसके पश्चात श्री जी महाराज बोले कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं और ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति के रूपों का पृथक पृथक विवेचन करते हैं।
जीव मात्र का ऐसा स्वभाव है कि जब वह उत्कृष्ट पदार्थ को देखता है तब उससे निम्न प्रकार के पदार्थ से उसकी प्रीति हट जाती है। उसी प्रकार भगवान के अक्षरधाम में जो सुख है उसके आगे यह मायिक सुख तो कृत्रिम सा है। अचल सुख तो भगवान के धाम में ही है। इसलिए परमेश्वर की बात सुनते सुनते यदि भगवान संबंधी सुख ज्ञात हो जाए तो जितना माया से उत्पन्न सुख है वह सब तुच्छ प्रतीत हो जाता है। जैसे किसी के पास तांबे का सिक्का हो और उसके बदले में उसे कोई सोने की मोहर दे दे, तब तांबे के सिक्के से उसका मोह नष्ट हो जाएगा। वैसे ही भगवान संबंधी सुख में दृष्टि पहुंचने पर जितने मायिक सुख हैं उन सभी से वैराग्य हो जाता है और एकमात्र भगवान की मूर्ति से ही प्रेम हो जाता है। इसे ही वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। अब ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। ज्ञान निरूपण में दो शास्त्र हैं, एक है सांख्य शास्त्र तथा दूसरा योग शास्त्र। उनमें सांख्य शास्त्र का मत है कि जिस प्रकार आकाश स्वयं पृथ्वी, जल, प्रकाश तथा वायु में व्याप्त है और बिना आकाश के एक अणु भी कहीं खाली नहीं है, फिर भी पृथ्वी आदि के विकार आकाश को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को आकाश की तरह कोई भी मायिक विकार स्पर्श नहीं करता। कृष्ण तापनीयोपनिषद में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है कि जब दुर्वासा ऋषि वृंदावन में आए तब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा कि दुर्वासा भूखे हैं, इसलिए तुम सब उनके लिए थाल लेकर जाओ। गोपियों ने पूछा कि यमुना जी बीच में हैं, तो हम उस पार कैसे लगेंगे? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यमुना जी से तुम ऐसा कहना कि श्री कृष्ण यदि सदैव ब्रह्मचारी रहे हो तो मार्ग दे देना। यह वचन सुनकर गोपियां हंसती हुई यमुना तट पर जा पहुंची और उन्होंने इस बात को दोहराया। तब यमुना जी ने तत्काल मार्ग दे दिया और वे ऋषि के पास पहुंच गईं। उन्होंने ऋषि को भोजन कराया। ऋषि उनके थालों के सभी खाद्य पदार्थ खा गए। बाद में गोपियों ने उनसे कहा कि हम अपने घर वापस कैसे जाएं? बीच में यमुना जी हैं। ऋषि ने पूछा कि वहां से यहां किस प्रकार आई थीं? गोपियों ने बताया कि श्री कृष्ण ने हमसे यह कहा था कि यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण सर्वदा बाल ब्रह्मचारी रहे हों तो वे मार्ग दे दें। बाद में यमुना जी ने मार्ग दे दिया, जिससे हम सब आपके पास आ गईं। यह सुनकर ऋषि बोले कि अब यमुना जी से यह कहना कि यदि दुर्वासा सदैव उपवासी रहे हों तो मार्ग दे देना। गोपियां हंसती हंसती वहां गईं और उन्होंने यही बात कह दी। तब यमुना जी ने उन्हें तत्काल मार्ग दे दिया। इन दोनों घटनाओं को देखकर गोपियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अतः भगवान का स्वरूप आकाश के समान निर्लेप है तथा समस्त क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता हैं। वे सबके संगी होते हुए भी अत्यंत असंगी हैं। इस प्रकार सांख्य शास्त्र भगवान के स्वरूप को निर्लेप बताता है। यह सांख्य मतानुसार ज्ञान है। अब योग शास्त्र का मत बताते हैं, उसे सुनिए। योग शास्त्र का मत यह है कि जिसे भगवान का ध्यान करना हो वह सर्वप्रथम अपनी दृष्टि स्थिर करें। दृष्टि को स्थिर करने के लिए भगवान की प्रतिमा अथवा किसी अन्य पदार्थ में दृष्टि को एकाग्र रखना। इस प्रकार एक ही आकार को देखते रहने पर दृष्टि स्थिर हो जाती है और उसके साथ साथ अंतःकरण भी स्थिर हो जाता है। जब अंतःकरण स्थिर हो जाए तो बाद में भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण करें। इस प्रक्रिया में योगी बिना प्रयास के सहजता पूर्वक मूर्ति को हृदय में धारण कर सकता है। यदि योगी पहले से ही अभ्यास द्वारा अंतःकरण को स्थिर नहीं करता तो भगवान के ध्यान के समय अन्य कितनी ही उलझनें विघ्न डालने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अतः योग शास्त्र का सिद्धांत यह है कि सबसे पहले अभ्यास द्वारा चित्त वृत्ति को स्थिर कर लेना चाहिए। इसके पश्चात उसे भगवान के साथ संबद्ध कर देना चाहिए। इस बात को समझ लेना ही योग शास्त्र संबंधी ज्ञान है। इस प्रकार इन दो शास्त्रों के मतानुसार अपनी समझ को सुदृढ़ बनाना वही ज्ञान है। अब भक्ति की रीति बताते हैं। जब समुद्र मंथन किया गया तब समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। बाद में लक्ष्मी जी ने हाथ में वरमाला लेकर यह विचार किया
कि वरण करने योग्य कौन है जिसका वरण मैं कर सकूं। बाद में लक्ष्मी जी ने इस बात का पता लगा लिया कि जिसमें रूप है उसमें गुण नहीं है और जिसमें कुछ गुण हैं उसमें रूप नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अनेक में बड़े बड़े कलंक देखे। समस्त देवताओं एवं दैत्यों को उन्होंने कलंक से भरे हुए देखा और केवल भगवान को ही उन्होंने सर्वगुण संपन्न, सर्व दोषों से रहित तथा सर्व सुख निधान पाया। तब लक्ष्मी जी की भक्ति भगवान में सुदृढ़ हो गई। बाद में उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार कल्याणकारी गुणों को जानना और परमेश्वर का दृढ़ आश्रय ग्रहण करना, उसी का नाम भक्ति है। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज से पूछा कि हे महाराज, परमेश्वर से प्रीति होने के संबंध में ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति में से किसका अधिक प्रधान बल रहता है, यह बात हमें समझ में नहीं आई। तब श्रीजी महाराज बोले कि भक्ति में अधिक सामर्थ्य है। ज्ञान वैराग्य यद्यपि समर्थ तो हैं, परंतु भक्ति जितने समर्थ नहीं है। भक्ति तो अति दुर्लभ है। भक्तिमान पुरुषों के लक्षण ये हैं कि जब जीवों के कल्याण के लिए भगवान मनुष्याकार मूर्ति धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तब भगवान के कितने ही चरित्र दिव्य तथा कितने ही चरित्र माइक जैसे लगते हैं। जैसे कि जब भगवान ने कृष्णावतार धारण किया, तब उन्होंने देवकी तथा वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। गोवर्धन पर्वत उठाया और कालीय नाग को निकालकर यमुना जी का जल निर्विष कर दिया। ब्रह्मा का मोह निवारण किया। अक्रूर जी को यमुना जल में दर्शन दिया तथा मल्ल, हस्ती और कंसादि दुष्टों को मारकर समस्त यादवों का कष्ट दूर किया। उसी प्रकार रामावतार के समय उन्होंने धनुष तोड़ा और रावणादि दुष्टों का संहार कर समस्त देवताओं का कष्ट निवारण किया। इत्यादि पराक्रम भगवान के दिव्य चरित्र कहलाते हैं। परंतु सीता हरण के समय रघुनाथ जी रोते रोते पागल जैसे हो गए तथा कृष्णावतार के अवसर पर वे काल यवन के भय से भाग निकले तथा जरासंध के समक्ष पराजित हो गए और अपनी राजधानी मथुरा को छोड़कर समुद्री द्वीप में जाकर बस गए। इत्यादि भगवान के चरित्र माइक जैसे लगते हैं। अतः दिव्य चरित्रों में तो पापी जनों तक को दिव्यता प्रतीत होती है, परंतु जब भगवान प्राकृत चरित्र करें तब भी जिसको दिव्यता दिखाई पड़े वही परमेश्वर का सच्चा भक्त है। और भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म एवं कर्म दिव्य हैं। जो पुरुष उनकी दिव्यता को समझ लेता है, देह त्याग के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। अतः भगवान जो दिव्य चरित्र दिखाते हैं वे भक्त तथा अभक्त दोनों को दिव्य प्रतीत होते हैं। परंतु जब भगवान मनुष्यों के समान प्राकृत चरित्र करते हैं तब भी उनमें जिसे दिव्यता दिखाई पड़े और भगवान के उन चरित्रों में किसी प्रकार का दुर्भाव न रहे, ऐसी जिसकी निर्दोष बुद्धि हो, उसे ही परमेश्वर की भक्ति कहा जाता है। जो ऐसी भक्ति करे वही भक्त कहलाता है और उक्त श्लोक में प्रतिपादित फल भी ऐसे भक्त को ही मिलता है। और जैसे गोपियां भगवान की भक्त थीं, तो उन्होंने भगवान का किसी भी प्रकार से अवगुण नहीं सोचा, जबकि राजा परीक्षित ने गोपियों की बात सुनने मात्र से ही भगवान के चरित्र में संशय कर लिया। बाद में शुक जी ने उन्हें भगवान का सामर्थ्य दिखाकर उस संशय को नष्ट कर दिया। अतएव भगवान जो भी चरित्र करें उन्हें गोपियों के समान दिव्य मान लेना चाहिए, परंतु उन्हें किसी प्रकार से प्राकृत भाव युक्त समझकर दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसी भक्ति महादुर्लभ है और एक दो जन्मों के पुण्यों से ऐसी भक्ति प्रकट नहीं होती, किंतु अनेक जन्मों के संचित शुभ संस्कारों से ही गोपियों की जैसी भक्ति का उदय होता है। ऐसी भक्ति ही परम पद है। इसलिए इस प्रकार की भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति हो, उसे भगवान से प्रीति होने में क्या शेष रह गया है।
कुछ भी नहीं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 10वां वचनामृत पूर्ण हुआ।